यहाँ से लेते हैं एनिमल टुक शेप, है ना। अब नर्सरी की जो वॉल्स थी, दीवारें थी, ग्लोड, कुछ चमकने लगी। क्या हुआ वहां पर? एनिमल टुक शेप, एनिमल जो है वो शेप लेने लगे। येलो जिराफ्स, ब्लू लॉइंस, पिंक एंटीलोप्स, डियर के लिए है। लिलैक पैंथर्स, मैंने साथ इमेज भेजा हुआ है पैंथर का। कैवॉल्टिंग इन क्रिस्टल सब्सटेंस, ये सब जंप करने लगे, जंप एंड डांस करने लगे क्रिस्टल सब्सटेंस में। मतलब इनका जो सब्सटेंस था, मटेरियल था, वो क्रिस्टल का। द वॉल्स वर ग्लास, जो दीवारें थी वो ग्लास की बनी थी। दे लुक्ड आउट अपॉन कलर एंड फैंटेसी, इन क्रिस्टल कलर के बने हुए एनिमल्स में हमको कलर और फैंटेसी, इमेजिनेशन शो अप हो रही। हिडन फिल्म्स क्लॉक्ड थ्रू वेल ऑयल्ड स्प्रॉकेट्स, जो इनके अंदर का जो भी हिडन फिल्म्स था उसको मशीनराइज्ड किया गया था, क्लॉक्ड थ्रू किया गया था, अच्छे से ऑयल किए हुए स्प्रॉकेट्स। स्प्रॉकेट्स लिख लीजिए, चेन व्हील, चेन व्हील के द्वारा इसके अंदर की फिल्म्स को क्लॉक थ्रू किया गया था। और जो वॉल्स थी, दीवारें थी, वो सब लाइव्ड थी, सब जीवंत नजर आ रही थी। द नर्सरी फ्लोर, जो नर्सरी का फ्लोर था, वोवन, उसको बुना गया था, उसको ऐसे बनाया गया था कि वो फ्लोर रिजेंबल, दिख रहा था क्रिप्स, प्लीजेंटली ड्राई एंड सीरियल मिडो, और वहां पर अनाज के ग्रासलैंड, चारागाह वगैरह नजर आ रहे थे। तो फ्लोर जो है वो काफी ड्राई और सीरियल, चारागाह से भरा हुआ दिख रहा था। ओवर दिस, इसके ऊपर, रैन, ये जो घास दिखाई है, मीडो दिखाया है, इसके ऊपर दौड़ते हुए एल्यूमिनियम रोचेस, एल्यूमिनियम के कॉकरोच, और आयरन क्रिकेट्स, आयरन के बने हुए झींगुर। एंड इन द हॉट स्टिल एयर, और जो हॉट गरम शांत हवा में, स्टिल एयर में, बटरफ्लाईज ऑफ डेलिकेट रेड टिश्यूज की बनी हुई बटरफ्लाईज वेवर्ड, वेवरिंग कर रही थी। एमंग द शार्प एरोमा, एमंग द शार्प एरोमा ऑफ एनिमल स्पूर्स, एनिमल्स स्मेल, मतलब उस एरिया में सब आर्टिफिशियल था, तो स्मेल भी आर्टिफिशियल डाली गई थी एनिमल्स की। उन एनिमल के आर्टिफिशियल सेंट के बीच में जो बटरफ्लाईज थी, वो स्मेल के द्वारा ही आती हैं, बटरफ्लाईज भी आर्टिफिशियल है। वो वहां पर रेड टिश्यूज की बनी हुई थी, डेलिकेट रेड टिश्यूज की, वो वेवरिंग कर रही। देयर वॉज द साउंड लाइक अ ग्रेट मैटेड येलो hive of bees within a dark billows, वहां आवाजें भी थी। ये तो आपने विजुअल इमेजरी देखा, वहां ऑडिटरी सुनाई भी दे रहा था, आवाजें थी। ग्रेट टेक्सचर्ड येलो हाइव ऑफ बीज, बहुत ही अच्छे से टेक्सचर्ड किया गया येलो कलर का छत्ता मधुमक्खियों का, जो विद इन अ डार्क बिलोज, एक अंधेरे बिलो होल में बना हुआ था, वहां से साउंड आ रही थी। एंड द लेजी बम्बिल ऑफ परिंग लॉइन, बम्बिल मतलब होता है कंफ्यूज्ड वॉकिंग, एंड लेजी बम्बलिंग, लेजी वॉकिंग साउंड ऑफ परिंग, आवाज करता हुआ, नॉट रोअरिंग, हल्का हल्का आवाज करते हुए लॉइन की बम्बलिंग साउंड आ रही थी। एंड देयर वॉज द पैटर ऑफ ओकापी फीट एंड द मर्मर ऑफ अ फ्रेश जंगल रेन, वहां पर पैटर, साउंड ऑफ फुट, जिराफ के फीट की साउंड थी, और मरमरिंग साउंड थी फ्रेश जंगल रेन,
बिल्कुल ताजा बारिश की बूंदों की पैटरिंग साउंड आ रही थी। लाइक अदर हूफ्स, जो हूफ्स, खुर्री की आवाज, जो और जानवरों की खुर्री की आवाज की तरह, फॉलिंग अपॉन द समर स्टार्स ग्रास। ये जो फ्रेश जंगल रेन थी, ये फॉलिंग गिर रही थी समर के द्वारा ड्राई की हुई घास पर। तो बारिश की बूंदें घास पर गिर रही हैं, तो घास के पास और बूंदों का मिलना मरमरिंग साउंड, जिराफ के पीठ की पैटरिंग साउंड, परिंग लॉइन की बम्पलिंग साउंड, बीज की साउंड, ये सारी आवाजें भी थी उस नर्सरी में। नाउ अब जो आप देख रहे हैं, देखते ही देखते जो दीवारें थी ग्लास की बनी हुई डिसॉल्व इनटू डिस्टेंसेस ऑफ पार्स्ट ग्रास, वो कन्वर्ट हो गई बहुत बड़े बड़े एरिया ऑफ ड्राई ग्रास में, माइल ऑन माइल, एक बहुत बहुत दूर तक। एंड वार्म एंडलेस स्काई, और अब दूर बहुत ही गर्म और एंडलेस स्काई नजर आ रहा है, क्षितिज नजर आ रहा था। द एनिमल्स ड्रीव अवे, जो भी जानवर नजर आ रहे थे वो सब गायब हो गए। इनटू द थॉर्न ब्रेक्स, इनटू द स्पाइनी श्रब्स, कांटेदार झाड़ियों के पीछे, एंड वाटर होल्स में जाकर छिप गए। अब ये समय था, इट वॉज द चिल्ड्रंस आवर, अब समय था बच्चों के खेलने का। वो सारे जानवर, मधुमक्खियां सब गायब हो गया, जो ग्लास वगैरह था वो सब गायब हो गया। अब एक खुला मैदान था और सामने एंडलेस स्काई। 5 o'clock, 5 बज गया था। द बाथ फिल्ड विथ क्लियर हॉट वाटर, जो टब था वो हॉट वाटर से फिल हो गया। 6, 7, 8 o'clock, द डिनर डिशेस मैनिपुलेटेड लाइक मैजिक ट्रिक्स। डिनर डिशेस जो थी वो मैनिपुलेट हो रही थी, मतलब कोई प्लेट या फिर कटोरी यहाँ इस टाइप से मैजिक ट्रिक के द्वारा सब चीजें रखी जा रही थी। एंड इन द स्टडी अ क्लिक, और स्टडी रूम में एक क्लिक साउंड हुआ, मतलब अलार्म, खाने का टाइम हो गया। इन द मेटल स्टैंड अपोजिट द हर्थ, हर्थ क्या होता है, वो जहाँ पर आग जलाई जाती है, एक एरिया जहाँ पर लकड़ियां लगाकर आग जलाई जाती है। तो हर्थ के सामने एक मेटल स्टैंड था। वियर अ फायर नाउ ब्लेज्ड अ वार्मली, जहां पर एक आग जो है वो तेजी से जली। अ सिगार पॉप्ड आउट, एक सिगार बाहर निकल कर आया। हाफ एन इंच ऑफ सॉफ्ट ग्रे एस ऑन इट, आधा इंच सॉफ्ट ग्रे राख वहां पड़ी हुई थी। स्मोकिंग, वो जल रहा था, वेटिंग और वेट कर रहा था कोई सिगार उसे उठाएगा। 9 o'clock, अब बज गया 9। द बेड्स वार्म देयर हिडन सर्कुलेट्स, बेड्स ने अपने जो हिडन सर्कुलेट्स थे, हिडन एरिया था, उसको वार्म कर लिया था। फॉर नाइट्स वर कूल हियर, क्योंकि यहाँ पर रातें बहुत ठंडी थी। 9:05, 9:05। अ वॉइस स्पोक फ्रॉम द स्टडी सीलिंग, स्टडी सीलिंग से एक आवाज आई। मिसेस मैक्लियान, विच पोम वुड यू लाइक दिस इवनिंग, कौन सी पोम सुनना चाहेंगे? द हाउस वॉज साइलेंट, घर बिल्कुल शांत था। द वॉइस सेड एट लास्ट, आवाज ने आखिरकार कहा, सिंस यू एक्सप्रेस नो प्रीफरेंस, चूंकि आप कोई अपनी पसंद नहीं बता रहे हैं, आई शैल सेलेक्ट अ पोम एट रैंडम, तो एट रैंडम जो सामने आता है मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ। क्वाइट म्यूजिक रोज टू द बैक वॉइस, बैक द वॉइस, वॉइस के पीछे एक हल्का सा म्यूजिक स्टार्ट हुआ। सारा टेल्सडेल, एज आई रिकॉल योर फेवरेट, ये पोम है सारा टेस्डेल की, जैसा कि मुझे पता है ये आपकी फेवरेट पोम है। अब ये पोम है नीचे। देयर विल कम सॉफ्ट रेन्स एंड द स्मेल ऑफ द ग्राउंड, यहाँ पर बहुत ही सॉफ्ट रेन आएगी और मिट्टी की खुशबू आएगी। एंड swallows सर्कलिंग विद देयर शिमरिंग साउंड, एक टाइम आएगा जब जो swallows हैं, बर्ड है, वो सर्कलिंग कर रहे, चिरपिंग कर रहे होंगे, with their shimmering, with their multiple sound, मतलब
कोई स्वॉलो किसी आवाज में, कोई स्वॉलो किसी आवाज में, कोई स्वॉलो किसी आवाज में गा रहे होंगे, तो शिमरिंग साउंड, मल्टीपल साउंड्स। एंड फ्रॉग्स इन द पूल सिंगिंग एट नाइट, यहाँ कभी ऐसा नजारा होगा कि मेंढक जो है वो पूल्स में रात को टर 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 गा रहे होंगे। एंड वाइल्ड प्लम ट्रीज इन ट्रिमुलस वाइट, और जो वाइल्ड जंगली प्लम ट्रीज हैं वो लहरा रहे होंगे, शेक कर रहे होंगे, शेकिंग स्लाइटली इन वाइट कलर, चांदनी रात में। रॉबिन्स विल वियर देयर फेदरी फायर, रॉबिन जो वर्ड है वो भी आएगी अपने रेड फेदर्स के साथ, फेदरी फायर अपने रेड फेदर्स को वियर करेगी। विस्लिंग देयर विम्स, विस्लिंग मतलब सिंगिंग देयर सॉन्ग्स, और अपने सॉन्ग गा रही होगी ऑन अ लो फेंस वायर, ऐसे वायर पर जो थोड़े नीचे नीचे है, बहुत ऊंचे ऊंचे भी होते हैं ना, नीचे नीचे तार लगे हुए हैं, वहां पर बैठकर वो गा रही होगी, ऐसा दिन आएगा। नॉट वन विल नो ऑफ द वॉर, नॉट वन विल केयर एट लास्ट व्हाट इट इज डन, उस टाइम किसी को कोई केयर नहीं होगा कि वॉर जैसा भी कुछ होगा, कोई केयर नहीं करेगा कि ऐसा भी कुछ हो सकता है जो अभी हो रहा है। नॉट वन वुड माइंड नीदर वर्ड नॉट ट्री इफ मैनकाइंड पेरिस्ड अटरली, किसी को भी कोई माइंड नहीं होगा, ना ही वर्ड को ना ही ट्री को, मतलब नेचर में किसी को कोई माइंड नहीं होगा अगर अचानक से पूरी मैनकाइंड पेरिस्ड हो गई। एंड स्प्रिंग हरसेल्फ, and spring herself, when she woke at dawn, would scarcely know that we were born. और स्प्रिंग खुद ब खुद जब वो जागेगी मॉर्निंग में, जब बसंत आएगा मॉर्निंग में, तो वो भी मुश्किल से जान पाएगा कि हम लोग जा चुके हैं। पोम खत्म हो गई। अब क्या हुआ? द फायर बर्न ऑन द स्टोन hearth and cigar fell away into a mound of white ash on its tray. फायर जो है उसने वो बर्न ऑन, फायर तेज हो गई स्टोन अर्थ, वही जो फायर प्लेस था वहां पर, सिगार जो था वहां से गिर गया माउंट, एक हीप ऑफ व्हाइट एस, एस राख पड़ी हुई थी ऑन इट्स ट्रे, उसकी ट्रे में जो राख पड़ी हुई थी, सिगार वहां जाकर गिर गई। द एम्प्टी चेयर्स फेस्ड ईच अदर बिटवीन द साइलेंट वॉल्स, साइलेंट वॉल्स के बीच में जो खाली चेयर्स हैं वो एक दूसरे के सामने रखी हुई थी। एंड द म्यूजिक प्लेड, और म्यूजिक बजा। एट 10 o'clock द हाउस बिगेन टू डाई, लगभग 10 बजे हालात ये थे, अब घर रहना चालू हो गया। द विंड ब्ल्यू, हवा चली। अ फॉलिंग ट्री वो, एक गिरते हुए पेड़ की टहनी, क्रैश थ्रो, टकराई द किचन विंडो, किचन विंडो से टकराई। क्लीनिंग सॉल्वेंट, जो क्लीनिंग लिक्विड था जो बॉटल्ड था, शटर्ड ओवर द स्टोव, वो स्टोव पर गिर गया। द रूम वॉज अब्लेज इन एन इंस्टेंट, और रूम में तेज रोशनी थी एक ही मोमेंट में। एक वॉइस चिल्लाई, फायर, आग। द हाउस लाइट्स फ्लैश्ड, हाउस की जो लाइट्स थी वो सब जल गई। वाटर पंप्स शॉट वाटर फ्रॉम द सीलिंग्स, जो वाटर पंप्स थे वो वाटर को शॉर्ट करने लगे, फेंकने लगे सीलिंग से। बट द सॉल्वेंट स्प्रेड ऑन द लिनोलियम, लेकिन जो सॉल्वेंट था वो फैल चुका था लिनोलियम पर, फ्लोर पर, फ्लोर कवरिंग को बोलते हैं। लिकिंग ईटिंग अंडर द किचन डोर, और ये सॉल्वेंट चिपकता जा रहा था, खाता जा रहा था, किचन डोर के नीचे तक चला गया। व्हाइल द वॉइसेस टुक इट अप इन कोरस, जबकि सारी आवाजें तेज तेज चिल्ला रही थी, फायर फायर फायर। द हाउस ट्राई टू सेव इटसेल्फ, घर ने कोशिश की अपने आप को बचाने की। डोर्स स्प्रैंग टाइटली शट, डोर जो है वो टाइटली शट हो गए। बट द विंडोज वर ब्रोकन बाय द हीट, लेकिन खिड़कियां टूट गई थी हीट के जरिए। एंड द विंड ब्लू एंड द सक अप द फायर, और हवा चली और हवा ने फायर को और सक्ड अप कर दिया और एग्जैगरेट कर दिया।
The house gave ground as the fire in 10 billion angry sparks moved with flaming ease from room to room and then up the stairs. घर गेव ग्राउंड, घर सरेंडर कर चुका था क्योंकि फायर के जो 10 बिलियन एंग्री स्पार्क्स थे, चिंगारियां थी, वो मूव्ड कर रही थी एक रूम से दूसरे रूम काफी इजीली, अपने फ्लेमिंग को काफी इजीली फैला रही थी एंड देन अप द स्टेयर्स, और अब फ्लेम पहुंच चुकी थी सीढ़ियों पर। वाइट स्करिंग वाटर रेड्स स्क्वीक फ्रॉम द वॉल्स, तभी तेजी से दौड़ते हुए वाटर रेड्स तेज तेज आवाज करते हुए दीवारों से बाहर आए। पिस्टॉल्स देयर वाटर, अपने वाटर को फैलाया। रैन फॉर मोर, और वाटर के लिए फिर से दौड़े। एंड द वॉल स्प्रेज लेट डाउन शॉवर्स ऑफ मैकेनिकल रेन, और जो वॉल स्प्रेज थे उन्होंने भी अपने शॉवर्स को लेट डाउन कर दिया, मैकेनिकल रेन के शॉवर्स को। सीलिंग से भी पानी है, वॉल से भी पानी है ना, सब जगह से पानी बरस रहा है। बट टू लेट, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। समवेयर, कहीं, साइंग अ पंप श्रक टू अ स्टॉप। साइंग मतलब तेज हाँप रहा था एक पंप, और हाँपते हाँपते वो श्रक टू स्टॉप, उसने ऐसा इशारा किया कि वो रुक गया। द क्वेंचिंग रेन सीज्ड, जो क्वेंचिंग रेन थी, जो प्यास बुझाती है, वो भी रुक गई। द रिजर्व वाटर सप्लाई विच हैड फिल्ड बाथ्स, जो बाथ्स को फिल किया करता था, डिशेस को वॉश किया करता था मैनी क्वाइट डेज से, वो भी चला गया, पानी खत्म। द फायर क्रैकेड अप द स्टेयर्स, फायर जो है क्रैकलिंग साउंड करता हुआ स्टेयर्स पर था। इट फेड अपॉन पिकासोस, स्टेयर्स पर जो पिक्चर्स लगे हुए थे पिकासोस के या मैटिसेस जो फ्रेंच पेंटर थे उनके, इन द अपर हॉल्स, वो सब फेड अप हो गए, फूड बन गए फायर का। लाइक डेलिकेसीज, डेलिकेसीज की तरह। बेकिंग ऑफ द ऑयली फ्लैश, ऑयली फ्लैश जो पकाया जाता है उसकी तरह। टेंडरली क्रिप्सिंग द कैनवेसेस इनटू ब्लैक शेविंग्स, और अब वो बहुत ही नाजुक से कड़क से कैनवेसेस रह गए थे, ब्लैक शेविंग्स के साथ, ब्लैक फोल्डिंग के साथ। सिर्फ मैंने फोटो भी भेजे आपके पास। नाउ द फायर ले इन बेड्स, अब फायर पहुंची बिस्तरों पर। स्टूडेंट विंडोज, विंडो में थी। चेंज द कलर्स ऑफ ड्रेप्स, और जो ड्रेप्स थे, पर्दे थे, उनके कलर, क्लॉथिंग जो भी थे, उन सब के कलर चेंज हो चुके थे। ड्रेप्स को क्लॉथिंग लिख दो। एंड देन रेनफोर्समेंट्स, और फिर अब उसके ऊपर भी रेनफोर्समेंट, और देखिए क्या हुआ। फ्रॉम द एटिक ट्रैप डोर्स, ट्रैप डोर्स का मैंने एक पिक भेजा है, जो अट्टारी पर ट्रैप डोर्स था। ब्लाइंड रोबोट फेसेस पियर डाउन, वहां पर ब्लाइंड रोबोट फेसेस, उनके फेस आए बाहर निकल के, पियर डाउन नीचे झाका, विथ पॉस, पॉकेट, पॉकेट मतलब टैप जो टंकी होती है, पॉकेट माउस गसिंग ग्रीन केमिकल। तो जो ब्लाइंड रोबोट फेसेस, पहले उन्होंने पियर डाउन किया, फिर अपने टैप्ड माउथ को दिखाया और वहां से ग्रीन केमिकल को गस आउट किया, ग्रीन केमिकल बाहर निकाला। द फायर बैकड ऑफ, फायर पीछे हुई, एंड इवन एन एलिफेंट मस्ट एट द साइड ऑफ अ डेड स्नेक। ये सीन वैसे ही था जैसे कि कोई एलिफेंट थोड़ा सा पीछे हो गया हो किसी डेड स्नेक को देखकर। Now there were 20 snakes wiping over the floor, killing the fire with a clear cold venom of green froth. अब वहां पर लगभग 20 स्नेक्स थे, यही जो थे ब्लाइंड रोबोट फेसेस, 20 स्नेक्स थे जो वाइपिंग ओवर द फ्लोर, फ्लोर को साफ कर रहे थे, फायर को किल कर रहे थे अपने क्लियर कोल्ड वेनम, ये जो ग्रीन केमिकल है उससे। बट द फायर वॉज क्लेवर, लेकिन आग इससे भी ज्यादा चालाक थी, ये नेचर है आग। इट हैड सेंट फ्लेम आउटसाइड द डोर, उसने फ्लेम को डोर के बाहर भेज दिया। अप थ्रू द एटिक, एटिक के ऊपर, टू द पंप्स देयर, वहां भेज दिया ताकि वो वहां पर इंक्रीज हुआ ना, एक एक्सप्लोजन। और जब ऊपर गई फायर तो वहां पर एक धमाका हुआ। द एटिक ब्रेन विच डायरेक्टेड द पंप्स, जो एटिक का ब्रेन जो पंप्स को डायरेक्शन दे रहा था ग्रीन लिक्विड निकालने के लिए, वो शेटर्ड, वो शेटर्ड हो गया इनटू ब्रॉन्ज श्रैपनेल,
श्रैपनर का मतलब होता है स्मॉल पीसेज ऑफ मेटल। ब्रॉज के छोटे छोटे पीसेज ऑन द बीम्स, छोटे छोटे ड्रॉप्स में इधर उधर बिखर गए। The fire rushed back into every closet and felt of the clothes hung there. अब आग हर अलमीरा में थी और हर कपड़ा उसको महसूस कर रहा था। The house shuddered. घर जो था वो कांप गया। Oh, bone on bone, its barred skeleton, cleansing from the heat, its wires, its nerves revealed as if a surgeon had torn the skin off to let the red veins and capillaries square in the scalded air. घर कांप रहा था। ओक बोन पर ओक बोन, ओक की बनी हुई जो अलमीराज थी एक के ऊपर एक। बार्ड का मतलब था नेकेड, स्केल्टन पूरा घर ऐसा लग रहा था कि नेकेड स्केल्टन की तरह है। क्लिनजिंग मतलब फीलिंग एम्बेरेस्ड, जो अपने आप को एम्बेरेस्ड फील कर रहा था बिकॉज ऑफ हीट। उसके वायर्स, घर के वायर्स नजर आ रहे थे, घर के जो मेन नर्व्स थे वो नजर आ रहे थे। मानो कि किसी सर्जन ने किसी की बॉडी से स्किन को निकाल दिया हो और उसकी लाल मांसपेशियां और कैपिलरीज अंदर कांप रही हो। स्कैल्डेड मतलब बर्निंग, बर्निंग एयर में, बहुत ही गर्म एयर में। तो घर में जो भी लकड़ी थी, तार थे, सब कुछ खत्म हो गया था, बस अंदर का मटेरियल दिखाई दे रहा था। हेल्प हेल्प, फायर, रन रन, ये आवाजें आ रही थी। हीट स्नैप्ड मिरर्स लाइक द फर्स्ट ब्रिटल विंटर आइस। हीट ने मिरर्स को ऐसे कवर अप किया जैसे कि फर्स्ट ब्रिटल विंटर आइस, पहली जो हल्की सी विंटर की आइस होती है। एंड द वॉइसेस वेल्ड, अब जो आवाजें थी वो रोने लगी, रोकर बोल रही थी। फायर फायर, रन रन, लाइक अ ट्रेजिक नर्सरी राइम, मानो कि कोई दुखद नर्सरी राइम गा रही हूँ। अब आ डजन वॉइसेस आ रही थी, हाई लो, लाइक चिल्ड्रन डाइंग इन द फॉरेस्ट, मानो कि बच्चे जो हैं जंगल में अकेले मर रहे हैं। एंड द वॉइसेस फेडिंग, फिर आवाजें हल्की होती गई। एज द वायर्स पॉप्ड देयर सीथलिंग्स, क्योंकि आवाजें वहीं से आ रही है, वायर से। वायर्स जो है, वायर्स की जो सीथलिंग थी, कवरिंग थी, वो सब पॉप्ड अप होने लगी, वो सब उछलने लगी। लाइक हॉट चेस्टनट्स, जैसे कि गरम गरम चेस्टनट्स के कवर बाहर निकलने लग जाते हैं। 1 2 3 4 5 वॉइसेस डाइड। स्लोली स्लोली जब कवरिंग बाहर से टूटने लगा तो 1 2 3 4 5 आवाजें खत्म। इन द नर्सरी द जंगल बर्न, नर्सरी में जो जंगल दिखाया था वो पूरा जल गया था। ब्लू लॉइंस रोड, जो ब्लू लॉइंस थे वो दहाड़े। पर्पल जिराफ्स बाउंडेड ऑफ, कूदे। पैंथर्स रैन इन सर्किल, सर्किल्स में घूमने लगे। चेंजिंग कलर, चेंज होने लगे। 10 मिलियन एनिमल्स रनिंग बिफोर द फायर, 10 मिलियन एनिमल्स फायर के सामने दौड़ रहे थे। वेनिस्ड ऑफ, गायब हो गए। टुवर्ड्स अ डिस्टेंट स्टीमिंग रिवर, किसी दूर चलती हुई आग के दरिया में। 10 मोर वॉइसेस डाइड, 10 मिलियन और आवाजें या 10 मोर वॉइसेस और खत्म हो गई। इन द लास्ट इंस्टेंट अंडर द फायर एम्बुलेंस, आखिरी पल जब फायर एम्बुलेंस आया, जब कोई, क्या बोलते हैं एम्बुलेंस को हिंदी में, मतलब एक तरीके से पूरा फायर का एम्बुलेंस आया। एम्बुलेंस में से बर्फ का आता है ना। अदर कोरसेस, जो अदर आवाजें आ रही थी मिलकर, वो सब ऑब्लिवियस हो गई, गायब हो गई। कुड बी हर्ड अनाउंसिंग द टाइम, ऑब्लिवियस हो गई। ऑब्लिवियस का होता है फॉरगॉटन सी, भूल से जाएं। उनको सुना जा सकता था, वो टाइम अनाउंस कर रही थी। कटिंग द लॉन बाय रिमोट कंट्रोल मोवर and setting an umbrella frantically out and in, and slamming and opening front door. A thousand things happening like a clock shop when each clock strikes the hour insanely before or after the other. A scene of many confusion yet unity. देखिए क्या हो रहा है, जितने भी कोरसेस थे वो ऑब्लिवियस हो गए, मतलब अब उनको कोरस के रूप में आप नहीं सुन पा रहे हैं। अब आप सुन रहे हैं कि टाइम अनाउंस हो रहा है। कटिंग द लॉन बाय रिमोट कंट्रोल मोवर,
रिमोट कंट्रोल मोवर के द्वारा जो लॉन में घास काटी जा रही है उसकी साउंड। एक अम्ब्रेला सेट किया जा रहा है फ्रेंटिकली, काफी क्रेजी वे में, कभी खोला जा रहा है कहीं बंद किया जा रहा है। आवाज आ रही है स्लैमिंग, दरवाजे के बंद होने की, एंड देन ओपनिंग, फ्रंट डोर के खुलने की। 1000 थिंग्स हो रही थी घर में, कभी हर जगह कुछ ना कुछ हो रहा है क्योंकि सब मशीनरी से बना हुआ है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं मशीन्स। लाइक अ क्लॉक शॉप, एक घड़ी की दुकान पर जहां पर हर एक क्लॉक बजती है, इनसेनली मैडली, कोई पहले बजती है कोई बाद में बजती है, और एक ऐसा सीन होता है मानो कि वाइल्ड कंफ्यूजन, बज कितना रहा है पता ही नहीं। यट यूनिटी, लेकिन सारी क्लॉक्स में होती तो यूनिटी है, सभी अपना अपना कुछ ना कुछ बता रहे होते हैं। सिंगिंग स्क्रीमिंग, गाना बज रहा था, चीखने की आवाजें आ रही थी। आ फ्यू लास्ट क्लीनिंग माइस डार्टिंग ब्रेवली आउट टू कैरी द हॉरिड एसेस अवे, और लास्ट में कुछ क्लीनिंग माइस जो है वो बाहर निकल कर आई काफी ब्रेवली, ताकि जो डरावना सा एशेस सा राख थी उसको लेकर जाए, उनका यही काम था, वो निकल कर आए। एंड वन वॉइस, फिर एक आवाज आई, विद सब्लाइम डिसरिगार्ड फॉर सिचुएशन, रीड पोइट्री अलाउड इन द फायरी स्टडी until all the film schools burned, until all the fires withered, and the circuits cracked। एक आवाज आई जिसमें सबलाइन, डिसरिगार्ड, एक बहुत ही शानदार सा डिसरेस्पेक्ट करता हुआ, फॉर द सिचुएशन, इस सिचुएशन को डिसरेस्पेक्ट करता हुआ एक आवाज जिसने पोइट्री तेजी से पढ़ी। फायरी स्टडी, स्टडी रूम में जिसमें आग लग चुकी थी वहां पर, और वो पोम पढ़ रही थी जब तक कि पूरा फिल्म स्पूल्स बर्न ना हो गया, जब तक कि वायर्स सूख ना गए, जब तक कि सर्किट्स पूरी तरीके से फट ना गए। द फायर बर्स्ट द हाउस, आग ने पूरे घर में आग लगा दी। एंड लेट इट्स लैम्प फ्लैट डाउन, उसको पूरी तरीके से धराशायी कर दिया। पफिंग आउट स्कर्ट्स ऑफ स्पार्क एंड स्मोक, और अब उसमें से सिर्फ स्पार्क और स्मोक ही बाहर आ रहा था, चिंगारियां और धुआं। इन द किचन एन इंस्टेंट बिफोर द रेन ऑफ फायर एंड टिम्बर, किचन में थोड़े ही पल पहले बारिश हुई थी आग की और टिम्बर की, छोटे छोटे लकड़ियों की। द स्टोव कुड बी सीन मेकिंग ब्रेकफास्ट एट अ साइकोपैथिक रेट, स्टोव को देखा जा सकता था, स्टोव ब्रेकफास्ट तैयार कर रहा था। साइकोपैथिक मतलब होता है एंटी सोशल, बहुत ही अजीब तरीके से, हालात इतने खराब है, स्टोव पर खाना पक रहा था। 10 डजन eggs थे, 6 loaves of toast थे, 20 डजन bacon strips थे, which eaten by fire, जो आग के द्वारा खा लिए गए। Started the stove working again, फिर से स्टोव काम करने लगा, hysterically hissing, और बहुत ही कंफ्यूज वे में वो हिसिंग करने लगा क्योंकि पूरी तरह से चालू नहीं हो रहा था स्टोव। द क्रैश, द एटिक स्मैशिंग इनटू किचन एंड पार्लर, एटिक जो है वो स्मैश होकर किसमें मर्ज हो गया, किचन और पार्लर में। द पार्लर, पार्लर स्मैश होकर चला गया सेलर में, सेलर स्मैश होकर चला गया सब सेलर में। डीप फ्रीज, आर्म चेयर, film tabs, circuits, pads, and all like skeleton through in a cluttered mound deep under। और इस पूरे एरिया के अंदर आप क्या देखेंगे, फ्रीज वहां पड़ा है, आर्म चेयर पड़ी है, फिल्म टैब्स पड़े हैं, सर्कुएट्स हैं, बैट्स हैं, सब स्केलेटन की तरह, सबका जो अस्तित्व खत्म हो चुका है, वो सब क्लटर्ड वे में पड़े हैं। माउंड, एक ढेर लग गया है, डीप बहुत गहरा नीचे, सब बिल्कुल किसे पहुंच गए, सब सेलर में, जो सबसे नीचे अंडरग्राउंड वाला पार्ट है। अब वहां से था स्मोक एंड साइलेंस, अ ग्रेट क्वांटिटी ऑफ स्मोक। डॉन शोड फेंटली इन द ईस्ट, जो मॉर्निंग टाइम था वो बहुत ही हल्का सा नजर आया पूरब में। एमंग द ruins, इस सारे मलबे के बीच में, वन वॉल स्टूड अलोन, सिर्फ एक दीवार खड़ी हुई थी। विद इन द वॉल अ लास्ट वॉइस सेड, इस दीवार के अंदर से एक आखिरी आवाज आई, ओवर एंड ओवर, बार बार, पूरी तरीके से। इवन एज द सन रोज, जब सन निकला अपनी रोशनी फैलाने के लिए इस मलबे पर और इस स्टीम पर, ये जो धुआं निकल रहा है, तब उस एक दीवार के पीछे से आवाज आई, विद इन द वॉल, टुडे इज अगस्त, दीवार के अंदर से आवाज आई कि आज अगस्त 5 है,
2026. Today is August 5, 2026. Okay. हाँ,